उसके बाद आता है भाई रियलिटी चेक। अब आ जाते हैं भाई असली मुद्दे पे। लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर रहना पसंद करते हैं। आखिरकार उन्होंने बच्चों को बोल ही दिया। मम्मी अनकंफर्टेबल हो गई कि कैसे कहूँ बच्चे को कि पति परमेश्वर है तो पति की बात सुनना जरूरी है, और या हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको संभालने के लिए आइए कि सारे बच्चे विदेश में ही हैं, कोई बच्चे इंडिया में नहीं है, लेकिन स्टिल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि यूरोप, और मैं हूं निधि आपके साथ। और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, भारतीय पेरेंट्स जो हैं, विदेश में जब बच्चे के पास रहने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों के पास लॉन्ग टर्म में रहने जाते हैं या कुछ मंथ के लिए रहने के लिए जाते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है कैसा होता है, कैसा रिएक्ट करते हैं वो यहाँ आने के बाद, और क्या क्या चीज़ें उन्हें बहुत अटपटी लगती है, और ओवरऑल वो यहाँ पर आके बच्चों के साथ सच में लंबे समय तक रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। जितने भी पेरेंट्स ज़्यादातर आए हैं उनका वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, साथ ही अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। आजकल सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, अच्छे पैसे कमाएं, नाम कमाएं और विदेश में जाके रहें, पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें। लेकिन रहना उनका खुद का वहाँ पे जाके, उसके बारे में क्या ओपिनियन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट विजिट कैसा होता है। तो फर्स्ट विजिट किसी का भी बहुत स्पेशल होता है। जब हम विदेश आते हैं तो हमारे खुद के लिए काफ़ी स्पेशल था। जब मैं पहली बार आई थी तो काफ़ी एक्साइटेड थी जब मैं विदेश आई थी। तो इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स के लिए भी पहला जो विजिट होता है विदेश जाने का वो काफ़ी स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल मोमेंट होता है वो। क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ आता है ना कि आप फिल्मों में विदेश देखे रहते हैं, वीडियोज़ में देखे रहते हैं, फोटो में देखे रहते हैं, बट जब खुद जाने की पारी आती है, जब पहली बार आप इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठते हैं, पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करती है भाई विदेश में, तो वो पहली बार जब विदेश देखते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। व्हाट्सएप में हर जगह फोटो भेजी जा रही है कि आज देखो हम लोग यहाँ है। फैमिली ग्रुप होता है, उसमें सब पेरेंट्स जो है अपनी फोटो भेजते रहते हैं कि देखो आज हम बुडापेस्ट गए थे, तो आज हम देखो प्राग गए थे, तो आज हम वेनिस गए थे। इस तरीके से काफ़ी वो एक्साइटेड होते हैं, और जहाँ पे भी जो भी कंट्री जाते हैं, जो भी जगह घूमने के लिए जाते हैं, उसकी प्रॉपर फोटो शेयर की जाती है भाई कि देखो आज हम लोग यहाँ है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। तो पहला महीना आप कह सकते हैं या फिर स्टार्टिंग के कुछ 15-20 दिन काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद आता है फिर रियलिटी। यहाँ पे जैसे कि हमको सारा काम खुद ही करना पड़ता है, टॉप टू बॉटम सारा काम यहाँ पे हम खुद ही करते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे संभालना, बच्चों को छोड़ने जाना, स्कूल लेने जाना, ये सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। तो मम्मियाँ जो होती भाई वो बकायदा बहुत जोश के साथ बच्चों के साथ काम में लग जाती हैं। एक तो वो खुश भी होती हैं कि नहीं भाई बच्चे हमारे सारा काम अकेले करते हैं, यहाँ पे नौकर चाकर वाला कल्चर है नहीं, तो जितना से ज़्यादा हो सके मैं हेल्प कर दूँ, अच्छा खाना बना के खिला दूँ। तो इस तरीके से मम्मी अपना टाइम पास तो कर लेती हैं, बट स्टिल वो थोड़े टाइम के बाद ना फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती हैं, क्योंकि सच में यहाँ पे बहुत काम होता है कि मतलब आदत नहीं होती। इंडिया में तो झाड़ू पोछा बर्तन एटलीस्ट उसके लिए तो काम वाली लगी ही रहती है हर किसी के घर में। आजकल तो कुक का भी फैशन है, मतलब हर कोई अपने घर में कुक लगा के भी रखा हुआ है। तो यहाँ आने के बाद खाना बनाना तो पूरा पड़ता ही है, साथ ही पूरे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। मैं कहूँगी कि जैसे कि हमारे यहाँ मम्मी आई थी तो मम्मी ना थोड़ी दुबली हो गई थी यहाँ आने के बाद। यहाँ पे जैसे कि काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा मम्मी का हेल्थ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डाउन हो गया है क्या करके। मम्मी के बाद असली मुद्दे पे आ जाते हैं भाई, पापा के मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मम्मियाँ तो अपना काम चला लेती हैं, थोड़ी थक भी जाती हैं फिर भी चला लेती हैं काम, लेकिन जो पापा होते हैं भाई वो बहुत जल्दी बोर होते हैं यहाँ आने के बाद। मैं आपको बता रही हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उसमें पापा लोग सबसे पहले बोर होते हैं यहाँ पर। और क्योंकि देखो उनके पास कोई काम ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। इंडिया का जैसे कल्चर है कि वहाँ पे मैं कहूँगी 70-80% जो जेंट्स हैं वो कोई काम ज़्यादा घर का नहीं करते हैं, बाहर का करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड वर्क में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। ये नॉर्मल कल्चर है हमारे इंडिया का। बट यहाँ पे कल्चर बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे 50-50% हस्बैंड वाइफ दोनों को पूरा घर का हेल्प करना रहता है, और बच्चे संभालना, सब चीज़ में प्रॉपर 50-50% पूरा हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि पेरेंट्स आते हैं तो पापा लोग टीवी देख रहे हैं, कोई सोशल लाइफ नहीं है यहाँ पर, मतलब व्हाट्सएप में बात कर लिए, व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दिए, मूवी देख लिए, और तो उसके बाद एक टाइम के बाद ना वो पापा लोग सबसे पहले यहाँ पे बोर होते हैं, बहुत जल्दी बोर होते हैं। और जिसका इफेक्ट फिर धीरे से मम्मी के ऊपर आ जाता है कि अरे पापा बोर हो रहे हैं, तो फिर मम्मी भी काम तो कर रही है घर का, थोड़ा मतलब अपने आप को कंफर्टेबल भी किया हुआ है मम्मी ने, लेकिन फिर उसका इफेक्ट जो पापा अगर बोर होते रहते हैं तो मम्मी के ऊपर जाने लगता है कि नहीं पापा बोर हो रहे हैं, पापा बोर हो रहे हैं करके। हमारे एक रिलेटिव है जो यूएस गए अपने बच्चे के पास, और क्या हुआ कि वो थोड़े लंबे समय के लिए गए थे। अब यूएस में तो अच्छा खासा वीज़ा मिल जाता है, लेकिन यार वो जो पापा है ना वो 15 दिन में ही बोर होने लग गए। और 15 दिन में बोर होने लग गए तो मम्मी अनकंफर्टेबल हो गई कि कैसे कहूँ बच्चे को कि नहीं वापस जाएंगे, तुम्हारे पापा को बहुत बोर लगता है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है उनको करके।
लेकिन फाइनली उन्होंने कह दिया और 1 महीने मुश्किल से रहे वो और उसके बाद इंडिया वापस चले गए। इसी तरीके से एक और फ्रेंड है, उनके यहाँ भी मम्मी-पापा आए थे, तो आंटी तो रुक गई लंबे समय तक, अंकल तो 15 दिन में ही वापस चले गए, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत बोर लग रहा था करके। तो इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जैसे कि सोशल लाइफ है, लेकिन उस तरीके से नहीं होती जैसे कि इंडिया में हमारी होती है सोशल लाइफ। इंडिया में हम बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। जैसे कि इंडिया में हर दूसरे दिन ही कोई ना कोई त्योहार होता है। आज इसके यहाँ शादी में जाना है, तो आज इसके यहाँ बर्थडे में जाना है, कि इसके यहाँ आज गृह प्रवेश में जाना है, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो उसके कारण जो पेरेंट्स हैं काफ़ी अपने आप को इंगेज रखे रहते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना। मतलब इतने साल तक इतनी अच्छी सोशल लाइफ वो लोग देखे हुए रहते हैं कि यहाँ आने के बाद ना थोड़े दिन में ही उनको ये चीज़ फील होने लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है बात करने के लिए। मतलब लोग यहाँ पे भी इंडियंस हैं, बट उतना ज़्यादा रेगुलर मिलना नहीं हो पाता है। और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो सारे विदेशी लोग उनको दिखते हैं, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम के बाद ना फील होने लगती है कि नहीं भाई, हम थोड़ी एकदम अलग जगह आए हुए हैं। और वो चीज़ वो लोग बहुत ज़्यादा ना मिस करने लगते हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है यहाँ पे वेदर। अगर पेरेंट्स यहाँ पे समर पे आए हुए हैं तो फिर भी काफ़ी अच्छा रहता है कि समर में आप क्या है, दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी आप घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और पेरेंट्स भी यहाँ आसपास घूमने चले जाते हैं, वॉक करने चले जाते हैं, पार्क वगैरह। लेकिन अगर विंटर पे आए हुए हैं तो विंटर में यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। तो अगर आपके पेरेंट्स कोई भी ऐसी जगह से आए हैं इंडिया से जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उनको इतनी ठंड की आदत नहीं होती है। तो यहाँ आने के बाद उन्हें सच में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके कारण वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रहना चाहते और वापस चले जाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे एक रिलेटिव्स हैं, वो यूएस गए हुए थे, तो जब भी वो ठंड में रहते थे वहाँ पर, तो उनको एक्सट्रीम ठंड के कारण हमेशा उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो ठंड में वो नहीं रहते थे यूएस में, वो गर्मी में ही जाते थे अपने बच्चों के पास रहने के लिए। अब अगला मुख्य कारण आ जाता है डिपेंडेंसी। जैसे कि पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि बच्चे करेंगे, बच्चे लेके जाएंगे, बच्चे घुमाने लेके जाएंगे तब घूमने जाएंगे, या कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है तो वो डिपेंड हो जाते हैं कि हमें तो, जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, तो डॉक्टर जर्मन में बात करेगा तो हमें समझ नहीं आएगा, तो हम कैसे करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके भी काफ़ी थोड़े डरे हुए रहते हैं कि हर चीज़ के लिए हम बच्चों के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि इंडिया में लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर रहना पसंद करते हैं, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा है इंडिया में अपने घर में रहने की, जिसकी आदत है नौकर चाकर चलाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, कुछ भी करना अपने हिसाब से करने की आदत होती है, तो जब यहाँ पर आप आते हैं तो हर तरह से आप बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो थोड़े दिन लगता है कि ठीक है, डिपेंडेंसी ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ना फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि नहीं भाई, हम डर भी लगने लगता है कि हमको कुछ लग रहा है, कुछ है, हर चीज़ में हम बच्चों के ऊपर डिपेंड है। मतलब एक डर भी होता है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम बात नहीं कर पाए, तो जर्मन लैंग्वेज यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमें समझ नहीं आया क्या बोलेंगे, तो वो अकेले कहीं पे भी जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कहीं, तो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल वो हो जाते हैं जाने के लिए। पर एक मेजर डिफरेंस आपको यूएस में और यूरोप में देखने के लिए मिलेगा कि यूएस में क्या है ना कि घर बहुत दूर दूर बने हुए होते हैं। जैसे कि वहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, तो यूएस के जो घर है बहुत दूर दूर तक वहाँ पे बने हुए हैं, बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे घर। और बट यूरोप में ऐसा है कि यूरोप थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आप 1 घंटे की दूरी पे ही दूसरी कंट्री यहाँ पे पहुंच जाते हैं भाई। तो इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिटी में ही इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है कि लोग ज्यादातर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। एक पहचान के हैं, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा वहाँ पे यूएस में रहता है, तो जब भी वो यूएस जाते हैं तो वो हर तरह से बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं यूएस जाते हैं तो, क्योंकि बच्चे जब कार निकालेंगे तब कार में बैठाएंगे पेरेंट्स को, तभी वो घुमाने लेके जा पाएंगे। इवन सुपर मार्केट भी दूर होता है घर से काफी यूएस में, तो वहाँ पे तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पेरेंट्स आने के बाद। क्योंकि यूरोप में ऐसा है ना कि जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बाजू में ही आपको सुपर मार्केट मिलेगा, पार्क मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। और आप एक बार पेरेंट्स को आप सिखा देंगे थोड़ा, जैसे लंबे समय तक आके रह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करना है, तो वो कर लेंगे, उनके पास टिकट होगा तो कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं। और मेजर कारण ये होता है कि आप इंडिया में अपना सारा जो कारोबार है छोड़ के आए रहते हैं, कि आपके जितने भी काम करने वाले हैं, नौकर चाकर, आपका ड्राइवर, सबको आप छोड़ के आए रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये रहती है कि ना ध्यान आपका वहीं रहता है कि कैसे मैनेज हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, घर की साफ सफाई हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, ड्राइवर आया कि नहीं, काम करने वाले आए कि नहीं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पापा आए हुए थे, तो पापा तो अच्छे से फोन में यहीं से ऑपरेट करते थे सबको, कि देखो मैं सीसीटीवी में देख रहा हूँ, ये आया है, ये नहीं आया है, ये काम कर रही है, ये नहीं कर रही है। तो वो भी ना एक तरीके से ना इंडिया में बिजी रहने का बहुत अच्छा एक मैं कहूँगी साधन है। मतलब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक हिसाब से जो पेरेंट्स है काफी बिजी रहते हैं इन सब चीजों में। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि पेरेंट्स यहाँ पे लंबे समय तक आके नहीं रहना चाहते हैं, ज्यादा दिन तक के। इवन जिनके
जिनके सारे बच्चे जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनके सारे बच्चे विदेश में ही हैं, कोई बच्चे इंडिया में नहीं है, लेकिन स्टिल पेरेंट्स इंडिया में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके जो भाई बहन हैं और भी जितने रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स वहीं पे हैं इंडिया में, तो वो लोग अपना बढ़िया किटी पार्टी कर रहे हैं, ग्रुप में कहीं जाना है आना है, वो सब एक दूसरे का सपोर्ट करना है, सब कुछ कर रहे हैं और अच्छे से रहते भी हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे बाहर रह रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत है कि हमारे सारे बच्चे बाहर चले गए, हम कैसे करेंगे। नहीं, लोग बहुत कॉन्फिडेंट है भाई आज के समय में। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके भी पेरेंट्स हैं, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, तो अगर कम समय के लिए आना चाहते हैं तो कम समय के लिए बुलाएं, और अगर लंबे समय के लिए आना नहीं चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक एज के बाद ना किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती आइए, रहने के लिए आइए, या हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको संभालने के लिए आइए। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई जगह सुनने में आ रहा था कि पेरेंट्स को ज़बरदस्ती बुला लिए थे क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो बच्चों को कौन सँभालेगा? तो पेरेंट्स ही सँभालेंगे, इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्री छोड़ देना चाहिए। उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में काफ़ी मेहनत की है, कमाया, आपको पढ़ाया है, लिखाया है और इस लायक बनाया है कि आप विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके पीछे पैसे भी खर्च किए हैं। तो वो भी एक अच्छी और सोशल लाइफ़ और रिलैक्स लाइफ़ अपने जो बुढ़ापे में डिज़र्व करते हैं। वैसे जिनके भी पेरेंट्स यहाँ पर आके आपके साथ रुके हैं और रहते हैं, तो आप सबका एक्सपीरियंस कैसा है? ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बताएं कि आपके पेरेंट्स सच में आपके साथ आके रहना चाहते हैं लंबे समय तक कि नहीं रहना चाहते, क्या एक्सपीरियंस है आपका, ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी पता चले और मुझे भी पता चले कि और भी किस किस तरीके के एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।